आगामी चुनाव से पहले सीएम धामी ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, दीप्ति रावत और अजय टमटा भी रहे मौजूद। सरकार के 5 साल का लेखा जोखा बताया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, धामी सरकार ने चुनाव आचार संहिता का किया है उल्लंघन। बैकडेट पर की गई तबादले और राजनीतिक नियुक्तियां। पुलिसकर्मियों ने उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी बहिष्कार करने की दी चेतावनी। ग्रेड पे को लेकर है नाराज पुलिसकर्मी। पूरे मामले को लेकर आला अधिकारी अलर्ट। जोशीमठ ओली रोपवे के 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। रोपवे बंद होने से ओली घूमने आए पर्यटक हुए परेशान। रुद्रपुर में गौवंश पशु हत्या के मामले में प्रशासन हुआ अलर्ट। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर इंटरनेट कंपनियों को इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश। उत्तराखंड में 24 घंटे बारिश व चोटियों पर हिमपात से ठिठुरा पहाड़। ठंड से घरों में दुबके लोग। लगभग 1 से 2 इंच तक हुई बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। खबरदून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक अजय टमटा भी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर सीएम धामी ने पिछली सरकार और मौजूदा सरकार में अंतर बताया। सीएम धामी ने 5 साल का लेखा जोखा सबके सामने रखा। साथ ही कोविड को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी। देखिए, ये कांग्रेस में है। कांग्रेस में जरूर है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों क्या हुआ, कैसे कैसे ट्वीट हुए, कैसे कैसे अखबार आए, कैसे कैसे झगड़ा हुआ। अभी कुर्सी तो दूर है ना, आने की कोई उम्मीद है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई कितनी तेज है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक उल्टा पुल्टी हो रही है। कितने गिरोह में बटे हुए, वो अन्य पार्टियों में होता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं जरूर मानता हूं कि मैं आयु में छोटा हूं, उसके बाद भी अगर किसी पार्टी में संभव होता है तो मेरे जैसे नौजवान को, मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को मुख्य सेवक बना दिया जाता है और पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है। सभी बड़ों ने आशीर्वाद दिया, मित्रों ने साथ में चल के सहयोग किया, छोटों ने जो है एकदम हामी भरी, सारे लोग साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना महामारी पर ब्रेक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने अब एड़ी चोटी का जोर लगाया है। फ्रंटलाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दी गई है। हरिद्वार देहात में अभी आधा दर्जन वैक्सीन सेंटरों पर बूस्टर डोज दी जा रही है। पुलिसकर्मियों और हेल्थ वर्करों को सबसे पहले बूस्टर डोज दी जा रही है। इसके अलावा सेकेंड डोज लेने से वंचित लोगों के चिन्हीकरण का काम भी लगातार जारी है। बूस्टर डोज की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, इसे लेकर विभाग के जिला और तहसील स्तर के अधिकारियों के द्वारा लगातार क्षेत्रों में घूमकर जायजा लिया जा रहा है। वैक्सीनेशन अभियान में जुटे अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आप गैप बनाइए प्लीज, थोड़ा थोड़ा गैप बनाइए। चिपक के मतलब लाइन लगाइए, थोड़ा उधर थोड़ा गैप करवाइए। खबर देहरादून से है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के सानिध्य में सैकड़ों समर्थकों के साथ विनीत बलूटिया आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। विनीत बलूटिया को आम आदमी पार्टी का हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। बलूटिया स्वर्गीय एनडी तिवारी के परिवार से आते हैं। विनीत बलूटिया के आप में आने से युवाओं में एक जोश का संचार हुआ है। मंत्री भी हैं। खबर लक्सर से है। चुनावी सरगर्मियों के बीच हरिद्वार में बसपा को एक और बड़ा झटका लगा है। बसपा के धुरंधर माने जाने वाले निर्वर्तमान जिला पंचायत सदस्य चौधरी विजेंद्र सिंह और चौधरी रविंद्र सिंह ने बसपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ देहरादून में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस में शामिल होने पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने दोनों नेताओं का पार्टी की ओर से स्वागत किया। 15 साल से रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो बाहर से प्रभारी वगैरह आते हैं, कहीं से भी आते हैं दूर दराज से, उनको यहाँ का रीति नीति का कोई पता नहीं होता है। वहीं यहाँ की जनता उन्हें बाकायदा का काम करती है और वे उनकी बातों में आकर लूटने खसोना काम करते हैं। प्रत्याशी कोई कहीं से
पहली बार दिल्ली से लाकर यहाँ से खड़ा कर दिया था, अब दूसरी विधानसभाओं से लगा खड़ा कर दिया है। जो बीजेपी के एजेंट हैं उनको टिकट देना काम बहुजन समाज पार्टी करती है। और क्षेत्रीय जनता की आवाज न सुनकर जो प्रभारीगण है, जिन्हें यहाँ की रीति और नीति और धरातल का कुछ नहीं पता, और यहाँ ऐसे प्रत्याशी को ला दिया 2017 में दिल्ली से ले आए थे और 2022 में अब ले आई मंगलौर। 3 विधानसभाओं का गैप। क्या यहाँ की जनता सिर्फ खाली वोट डालना जानती है, चुनाव लड़ना नहीं जानती? देहरादून में आप प्रवक्ता नवीन परिशाली ने बर्खास्त पीआरओ नंदन बिष्ट के मामले में भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपके सवाल खड़ा करने पर बीजेपी ने अपनी गलती का ठीकरा पीआरओ के सिर फोड़ दिया है और इसे सस्पेंड कर दिया है। अब जांच परिणामों को बिना परखे और जनता से साझा किए बिना पीआरओ को बैक डेट से बहाल कर दिया। मुख्यमंत्री द्वारा नाटकीय रूप से अपने पीआरओ का सस्पेंशन कर देना और जांच परिणामों को उजागर किए बिना जांच के बहाली कर देना भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज का परिचायक है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए यह सब नाटक रचा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां विधानसभा चुनाव को शंखनाद बजते ही राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट के दावेदारों ने जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ पूर्व सैनिकों को पार्टी में खींचना शुरू कर दिया है। ये इसलिए भी है कि पार्टी हाईकमान तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि उन्हें जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता का साथ मिल रहा है। सिटिंग विधायक होने के बावजूद भाजपा से इस बार रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से 11 लोगों ने टिकट की दावेदारी की है। ऐसे में टिकट के दावेदार खुद को प्रबल दावेदार बताने की कोशिश करते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ही पूर्व सैनिकों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं अगरपुरी ब्लॉक के, और ग्वाल के आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं आदरणीय गजेंद्र। समय में अभी हमारे सामने से 2 चले। और जैसा कि अभी कनिष्ठ प्रमुख जी ने बताया है, आपका भी भाजपा परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तीसरे साथी के रूप में खबर रुड़की से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रुड़की से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नगर निगम रुड़की के भाजपा के 14 पार्षदों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों ने भाजपा संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का बोर्ड होने के बाद भी क्षेत्र में विकास कार्य न होने के आरोप लगाए गए हैं। विकास कार्य गिराए गए हैं, उनसे आहत होकर आज हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। हम परसों मीटिंग हुई थी, बोर्ड बैठे, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ बात करने आए थे कि हमारे जो वार्ड के प्रस्ताव थे, 16 वार्डों के प्रस्ताव, भाजपाओं को देखते हुए हम किस मुंह से जनता को मुंह दिखाएंगे जब हम। डोईवाला के नवनियुक्त कोतवाल प्रवीण कोश्यारी ने पत्रकारों से मुलाकात की और बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नगर क्षेत्र में सभी लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और वहीं विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दल करें, इसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र में बढ़ते नशे और अवैध खनन के खिलाफ उनके स्तर से व्यापक कार्रवाई भी की जाएगी। समय में अभी हमारे सामने से 2 चैलेंज हैं। एक जो ये कोविड का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, इसमें सामान्य लोगों से बस ये अपील है कि मास्क का प्रयोग करें हर समय। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी परिस्थिति में मास्क जरूर पहनें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अपरिचित लोगों से थोड़ा दूर रहें और जो भी गैदरिंग्स वगैरह होती हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इससे सभी का बचाव रहेगा और इसका जो संक्रामक रूप है वो कम होगा। जो भी चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका सभी लोग पालन करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से इतनी रोड खराब है, यहाँ पे वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। इसलिए रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से? कहाँ ये भैया यही बचाई थी, कहाँ गिर जाते लड़के। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे मसूरी की। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी धार के पास लगातार पत्थर गिरने से जानमाल का भय बना हुआ है। पिछले दिनों हो रही बारिश के बाद एक गलोगी धार से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला बना हुआ है, जिससे कि कभी भी जानमाल का खतरा हो सकता है। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर मलबा साफ किया जा रहा है। बावजूद इसके लगातार बड़े बड़े बोल्डर और मलबा पहाड़ों से गिर रहे हैं। बताते चले कि गलोगी धार में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ों को काटा गया, जिसके बाद अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है और ये मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। यहां देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। स्थानीय लोगों के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। सितारगंज पुलिस द्वारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को गहनता से चेक किया जा रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना वैक्सीन की डोज लगे होने के बाद उत्तराखंड में प्रवेश करने दिया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पीलीभीत अमरिया से सितारगंज आने वाले वाहनों को सरकंडा चेक पोस्ट पर चेक किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइन के नए नियमों के तहत उनकी जांच पड़ताल करके ही पुलिस उन्हें सितारगंज की सीमा में प्रवेश की अनुमति दे रही है। सरकार की नई जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार बॉर्डरों से जो भी अंतर्राज्यीय वाहन हमारे उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं उनके लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और जिसके द्वारा कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या वैक्सीनेशन नहीं किया गया है उसको वापस किया जा रहा है और अन्य जिसके द्वारा वैक्सीनेशन किया गया है और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है उसको प्रवेश किया जा रहा है। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन के द्वारा शहर में चल रही व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को चुनाव में सहयोग के लिए अधिकृत किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार ट्रैवल्स व्यवसायियों के द्वारा जिला चुनाव अधिकारी, आरटीओ और परिवहन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर हरिद्वार पते पर केयर ऑफ पर जारी किया गया है। व्यावसायिक गाड़ियों को भी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए बुलाए जाने और स्थानीय स्तर पर अधिग्रहण किए जाने वाली गाड़ियों को टेंडर प्रक्रिया पर अधिग्रहण किए जाने की मांग की गई। इनके एड्रेस होगा वो सब फर्जी है। एक आदमी के नाम पे 200 गाड़ी रजिस्टर्ड है एड्रेस पर। ये 5 जुलाई मांग है। हम पिछले 7-8 महीने से लगातार निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड से, जिला अधिकारी महोदय से, आरटीओ महोदय से, परिवहन अधिकारियों से, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, सभी से निरंतर अपनी बात को रखते आए हैं कि हरिद्वार आरटीओ में जो कॉमर्शियल गाड़ियां केयर ऑफ में रजिस्टर्ड हुई हैं, आने वाले 2020-22 के जो चुनाव में होंगे, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उनमें उन गाड़ियों को यहां पर बुलाया जाए। जिस प्रकार उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में हमारी उत्तराखंड की गाड़ियां निर्वाचन में अधिग्रहण की जाती है, उन गाड़ियों का भी अधिग्रहण होना अनिवार्य है।
हम लगातार इस मांग को 6 महीने से निरंतर पत्राचार करते आए। हमारे पास में सभी पत्र मौजूद भी हैं। सनक केयर ऑफ गाड़ियों के लिए इसलिए चुना गया कि देखिए, जो हर चीज के लिए अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव के लिए देखो जितने भागीदार हम हैं तो वो लोग भी भागीदार हैं। जब उत्तराखंड में कोई टैक्स और की छूट है या किसी प्रकार का लाभ मिलना है तो वो तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठ के हर चीज का लाभ ले रहे हैं, वैसे भी लाभ ले रहे हैं और वैसे भी लाभ ले रहे हैं। तो उन लोगों के साथ में जो है हमारा सहयोग क्यों ना हो, निर्वाचन में साथ वो लोग क्यों ना दें। जब एक इंडिविजुअल एक ही बंदे किसी के नाम 10,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रखी हैं तो उसको नोटिस करके जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आरटीओ साहब डीएम साहब को लेटर दिया हुआ था, तो अभी तक पूछा जाए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछे उनसे कि वो लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं करी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बर्फ की चादर ओढ़े दियारा बुग्याल स्कीइंग व साहसिक पर्यटन के पर्यटकों का इंतजार कर रहा है। 30 वर्ग किलोमीटर में फैले दियार बुग्याल में इन दिनों 5 से 6 फीट की बर्फ की चादर जमी हुई है। स्कीइंग के विशेषज्ञ सत्तर सिंह पवार बताते हैं कि दियार बुग्याल स्कीइंग के लिए गुलमर्ग से अच्छी स्थितियां हैं। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले दियारा बुग्याल में शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श स्थितियां हैं। दियार बुग्याल में दिसंबर से लेकर मार्च माह के पहले पखवाड़े तक बर्फबारी जारी रहती है। खबर कानपुर से है, जहां गाधोरोना गांव में लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे नाला खोदा है, जिससे सड़क के नीचे काफी मिट्टी निकल चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आज लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और नाला बंद न होने की स्थिति में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत करने की बात कही है। कई बार ठेकेदार व लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता को फोन किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अरविंद गिरी ने कहा है कि यदि अवर अभियंता इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को शिकायत की जाएगी। कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा नाला बिना बताए किसी को सूचना भी नहीं की गई यहाँ पे, और ये खोद दिया गया। जब हमें जानकारी मिली जेई के द्वारा, जब हम बार बार बोल रहे थे कि भाई नाला नहीं बना, पास हो चुका है ये, तो उन्होंने कहा कि ये तो खुद चुका है, आज आप जो जाके देंगे। तो हमने देखा तो वहाँ तक ये लगभग 50 मीटर तक खुद चुका था। कच्चे एरिया रोड गिर रहा, खाली होगी नीचे सड़क। दूसरे यहाँ नाला नहीं था, नाली थी। तीसरे परली खंबे जो हैं बिल्कुल गिरने को तैयार। 11,000 की लाइन है ये। हमारे बच्चे मरेंगे या बचेंगे, हम यहाँ बासिंदे। रुड़की के NH 58 पर ब्रह्मपुर ग्राम के पास भूमाफियाओं के द्वारा करोड़ों रुपए की भूमि कब्जाने का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ किसान यूनियन के नेता ने मोर्चा खोला है। नेशनल हाईवे 58 पर हरिद्वार रोड ग्राम ब्रह्मपुर के पास ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने आरोप लगाया है कि ब्रह्मपुर बलेड़ी सलाहपुर के रकबे में कुछ भूमाफियाओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम समाज की जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रातों रात भूमाफियाओं के द्वारा दीवार भी खड़ी कर दी गई है, जिसको लेकर किसान यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो है किसान वालों का जो कुछ अलग जमीन है, ये जो ग्राम समाज की जमीन है ना, 7.5 बिस्से करीब है कच्चे, और ये कब्जा कर रहे थे। हमने रोक दिया आगे, फिर कहने लगे भाई चलो, और पहले तो रोक ही नहीं रहे थे। फिर गांव वाले आए, कुछ लोग किसान यूनियन वाले आए, और ये जो पटवारी आएगा कल परसों को, और इसको मक्के करके छोड़ देगा। और पटवारी को आपने अवगत नहीं करवाया था एप्लीकेशन दे रखी थाने में भी और तहसील में भी, उसके बाद भी नहीं रोक रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहे थे कि भागे फिर रहे हो, क्यों आप कोई परेशान हो रहे हो। भाई मेरे गांव की संपत्ति है, मेरी जमीन है। तो मुआवजा है बेल्डी सल्लापुर का, हमारे यहीं का है। मैं प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह रोड हूँ, मुझे इसका पहले तो ही पता। अरे ये भूमाफिया है, इन्होंने रातों रात दीवार कर दी। इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हुए हैं। अरे 10 बिस्से जमीन है यहाँ की, जो है महंगी जमीन है, और इसे कब्जा रहे। तो ऐसा अगर इन्होंने ऐसा करा तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, द्वाल दूल हम पाड़ा घेर देंगे। तो कायदे में तो एसडीएम तहसीलदार का काम था। अगर एसडीएम तहसीलदार से नहीं रोकते तो हम स्वयं रोकेंगे सर। हमने से बताया दिया, यहाँ से हमें ये भी हमें महापंचायत बुलानी पड़ो, इसी जगह पर हमारी महापंचायत होगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए की न्यूज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये
दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश के युवा नेतृत्व पर बेरोजगार युवाओं को भरोसा था कि भाजपा सरकार ने 24,000 नौकरियां देने का जो वादा किया था वो चुनाव से पहले पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इसमें से आधी भी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वहीं आचार संहिता ने प्रदेश में 12,000 नौकरियों का इंतजार और बढ़ा दिया है। बेरोजगारी पर भाजपा सरकार को घेरने वाले विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार रोजगार देने के झूठे वादे करती है, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार की आस लगाए बेरोजगार युवाओं के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। रोजगार की आस लगाने वाले बेरोजगार युवाओं की भर्ती पर आचार संहिता की वजह से अटक गई है। आचार संहिता से 12,000 नौकरियों का इंतजार बढ़ गया है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले 24,000 भर्तियां देने का वादा किया था, जिनमें से अब तक कुल आधी नौकरियों पर भर्ती प्रक्रिया ही शुरू हो पाई है। सरकारी भर्ती एजेंसियों के मुताबिक अब तक प्रदेश में 11,000 भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई है, जिनमें से 57 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं अन्य शेष पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। पहले तो मैं आपके इस न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा तमाम बेरोजगार युवा साथियों की ओर से कि आप हमारी इस जायज मांग जो है आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है, इसको आप हमारे प्रदेश स्तर पर जो है पहुँचाने का कार्य करेंगे। और हमारा जो विषय है मुख्य आज पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 7 वर्षों से पुलिस की विज्ञप्ति नहीं निकली थी, जिससे जो है प्रदेश का युवा बहुत ही हताश है। और जब विज्ञप्ति जारी की जाती है तो उसमें क्राइटेरिया जो है 18 से 22 साल और 1 साल इसमें कोरोना काल का इंक्लूड किया जाता है, 23 वर्ष है। तो जो लास्ट भर्ती उत्तराखंड में आई थी वो आई थी 2014 में। तो जो अभ्यर्थी 2014 में 28 वर्ष का नहीं था, मतलब आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी नहीं थी उसकी उपलब्ध नहीं, तो आज वो जो है 23 वर्ष पार कर चुका है युवा, है ना। तो इस विषय को लेकर हमारा आंदोलन है ये आज कि हमारी उम्र सीमा जो है बढ़ाई जाए। वहीं इस मामले में कांग्रेस लगातार भाजपा पर वार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव से पहले घोषणाओं का पिटारा खोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि 5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं किया है, जबकि पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। 18,000 कहाँ है? ये तो खाली झूठ है, सफेद झूठ है। अभी भी मेरा चुनौती जो 3200 लोगों के नाम पते देने का चुनौती है, बल्कि यह 3399 की चुनौती है मेरी कि नाम पते सही जो है उनको दे दो, वो स्टैंड करती है, स्टैंड करती है। हाँ, सिर्फ जो प्रोसेस है नियुक्तियों की, वो जो है भाजपा के कार्यकाल में इनिशिएट हुई होगी। ये जो हमारे कार्यकाल में इनिशिएट हुई है तो उसको अपने खाते में डालने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो अतिथि शिक्षक आदि की नियुक्ति को भी अपने खाते में डाल करके 11,000 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है, वो चुनाव तक बाधित हुई है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन उसको वो समाप्त नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर वो नियुक्तियां होंगी। सिर्फ 1.5 महीने का सवाल है, 1.5 महीने तक हम लोग चुनाव में, उसके बाद सरकार आ रही है और निश्चित तौर पर मात्र 24,000 नियुक्तियां नहीं बल्कि और भी रोजगार के अवसर खोले जाएंगे और हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल विपक्ष का सरकार पर हमला करना लाजमी है, लेकिन अपना वादा पूरा न करने पर सरकार इन युवाओं को मायूस कर दिया है, जिन्हें चुनाव के बाद अगली सरकार का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक इनकी आयु मानकों के मुताबिक बढ़ जाएगी और ये रोजगार से वंचित रहेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।